गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 7वीं से पाठ है क्या निराश हुआ जाए और लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इस पाठ के बारे में आपको समझा रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में हमने इसी पाठ का कुछ हिस्सा वो समझ लिया, तो आज आपको इसके आगे का समझा रही हूँ। इससे पहले हमने देखा कि कैसे लेखक बता रहे हैं समाज की वर्तमान समय की जो स्थिति है वो कितनी बदल गई है। आज लोग जो हैं हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं और मन में निराशा के भाव रखते हैं। इसका कारण यह है कि आज हम जब भी समाचार पत्र पढ़ते हैं या टीवी देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार ही भरे रहते हैं। लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जो जितने बड़े पद पर होता है उसके केवल दोष ही दिखाए जाते हैं, उसके गुणों को भुला दिया जाता है और लोग गुणों को भूल करके उसके दोषों को मज़ा ले ले करके सुनते हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पर किसी की बुराई हो रही है तो वहाँ सब लोग इकट्ठे होकर के खड़े हो जाते हैं। तो आज जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, परोपकार, दया, करुणा, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, वो सब लुप्त हो चुके हैं। ये वास्तव में चिंता का विषय है। तो इसलिए लेखक बताते हैं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी समाज में बहुत से अच्छे लोग हैं। इसलिए हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, अपने मन में आशा बनाए रखनी चाहिए। निराशा की भावना हमेशा मन में नहीं रखनी चाहिए। तो अब आगे शुरू करते हैं। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले मेरे और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं। अब क्या है कि आज ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि जो भोले भाले लोग हैं बड़ी मेहनत से अपना घर परिवार चलाते हैं, वो श्रम करने वाले लोग पिस रहे हैं। पिस रहे का मतलब बहुत कष्ट झेल रहे हैं, ठीक है, बहुत दुखी होते हैं। और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। जो गलत काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, भ्रष्टाचार फैलाते हैं या कुछ भी गलत काम करते हैं, वो आज जो है उन्नति कर रहे हैं। आज के समाज में ऐसा ही हो रहा है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जो लोग ईमानदार हैं उन्हें मूर्ख समझा जाता है कि इसे तो कुछ पता ही नहीं है, इसलिए अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहा है, इसे ये जानता ही नहीं है दुनियादारी के बारे में। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। अब ये माना जाता है आज जो सच्चाई है वो सिर्फ डरपोक और लाचार लोगों के पास ही रह गई है। यानी लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि वो व्यक्ति सच बोलता है, कोई गलत काम नहीं करता है, तो लोग उसे कहते हैं ये तो डरपोक है ना, या वो लाचार है, उसे कोई परेशानी है, उससे कोई ज़रूरत है, इसलिए वो ऐसे काम कर रहा है, इसलिए वो सच बोलता रहता है। इसे पता ही नहीं है कि काम कैसे करना है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यानी अब जो स्थिति ऐसी उत्पन्न हो चुकी है कि जो हमारे जीवन के महान मूल्य हैं वही महान मूल्य यानी परोपकार, दया, करुणा, ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, ये जो महान मूल्य हैं इनके बारे में लोगों की आस्था कमज़ोर पड़ने लगी है। भी लोग जो हैं सोचते हैं कि यदि हम भी ऐसे बन के रहें, ये जो हमारे संस्कार हैं, अच्छे संस्कार, ये हमारे जीवन में अब किसी काम के नहीं हैं। आगे लेखक बताते हैं भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। अब क्या कहते हैं, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। यानी यहाँ जो भारत की संस्कृति, पौराणिक संस्कृति के बारे में बताया गया है। ये पुराने समय में हमारे भारत देश के जो लोग थे उन्होंने कभी भी धन को संग्रह करने को महत्व नहीं दिया कि बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करके वो अपने पास रख लेंगे। इस बात को महत्व नहीं दिया गया था। आज जो है पैसा ही सब कुछ है, पैसे के सामने सब रिश्ते नाते खत्म हो गए हैं। अब उनकी दृष्टि में मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है
मतलब मनुष्य के अंदर जो मानवीय गुण हैं उनके जो वही चरम और परम है, यानी वही सही हैं। जो गुण है ना, जो भी अच्छे गुण हैं वो सब सही हैं। और उसके सामने लोभ मोह काम क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अब क्या बताते हैं लेखक? लोभ यानी लालच, मोह यानी प्यार जो कहते हैं दूसरों से प्रेम करना, मोह में पड़ना, काम क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा, ये जो विचार हैं ये सब मनुष्यों के अंदर पाए जाते हैं। ये स्वाभाविक रूप से है भी, हर मनुष्य को गुस्सा भी आता है, हर मनुष्य थोड़ा बहुत लालच भी करता है, दूसरों से प्रेम भी करता है, तो ये सब कुछ करता है। ये विचार जो हैं स्वाभाविक रूप से हर मनुष्य में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मनुष्य इन्हीं को प्रधान शक्ति मान ले, भी इसी को जो है प्रधानता देने लगे भी ठीक है गुस्सा आता है सब में तो हम भी गुस्सा करें और दूसरों से लड़ाई झगड़ा करने लग जाएं, तो हम भी लालची बन के रहें। ऐसा जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रधान शक्ति मान करके यदि हम अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देंगे, हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकेंगे, तो क्या होगा? ये बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत गलत होगा ऐसा करना, क्योंकि गुस्से में व्यक्ति जो है अपना होशो हवास खो बैठता है और फिर वो कुछ भी कर सकता है। और लालची व्यक्ति भी जो है वो अपना सबसे अलग हो जाता है, सबसे रिश्ता नाता तोड़ देता है। तो ये सब बातें जो हैं अपने जीवन में नहीं लानी चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना, उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। अब भारतवर्ष में इन गुणों को, जो कि स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति में विद्यमान हैं, इन गुणों को कभी भी प्रधानता नहीं दी और कभी ठीक नहीं माना है। भी ये गुण हैं तो ये हमें हमारे अंदर हैं ज़रूर, लेकिन हमें इन पर कंट्रोल रखना है, इन पर काबू रखना है, अपने ऊपर इन गुणों को हावी नहीं होने देना है। हमें इन गुणों को संयम से बांध करके रखना है, इन बुरे गुणों पर मतलब काबू रखना है। अब इन गुणों को तो हम छोड़ सकते हैं कोशिश करेंगे तो, लेकिन भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उपेक्षा होता है अनदेखी। अब जैसे कहा है क्या लेखक ने भी, यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे जो है पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा, उसके हम अनदेखी नहीं कर सकते। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए दवाई को जो है अनदेखा नहीं किया जा सकता, उसके लिए दवा तो करनी ही पड़ेगी। और यदि कोई व्यक्ति बुरे रास्ते पर चल रहा है तो उसे सही रास्ते पर लाने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय भी करने पड़ेंगे। मतलब इन्हें हम अनदेखा नहीं कर सकते, बाकी जो बुरे गुण हैं उनको हम अनदेखा करके उन्हें छोड़ सकते हैं। अब आगे लेखक कहते हैं, हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब क्या बताते हैं लेखक कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था, कोटि कोटि यानी कि करोड़ों लोग दरिद्र जो गरीब होते हैं, इस देश में करोड़ों गरीब लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं। मतलब जो अलग अलग क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कायदे कानून बनाए जाते हैं। जैसे जो कृषि से जुड़े हैं उनके लिए अलग से कानून बनाए जाते हैं, जो उद्योगों से, जो उद्योगपति हैं उद्योगों से जुड़े हैं उनके लिए अलग कानून बनाए जाते हैं। इसी तरह से वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य, इनके लिए सबके लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं ताकि ये लोग जो हैं आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें और अपने काम को सही ढंग से कर सकें। ठीक है, तो और लेकिन जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है
जो लोग ये कानून बनाते हैं उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। यानी कानून बनाने वाले लोग जो हैं वो भी पवित्र मन से ये सब काम नहीं कर सकते। यानी वो जो काम करते हैं और सही ढंग से करें, ऐसा कभी नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, वे ही अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं कि यानी जो कानून बनाए गए हैं वो किस उद्देश्य से बनाए गए हैं वो भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो वो जो कानूनों को बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, उस पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने सुख और सुविधाओं पर ध्यान देने लगते हैं और इस तरह से उन कानूनों का जो लाभ जिसे मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाता। तो आगे, भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि जो लोग धर्म भीरू हैं वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। अब भारतवर्ष में शुरू से ही यानी पुराने समय से ही कानून को धर्म के रूप में देखा गया। कानून जो बनाए जाते हैं उसको धर्म के साथ जोड़ा जाता है। अब धर्म के आधार पर यदि कानून को जोड़ा जाता रहा तो ये है कि हम लोग जो है धर्म से डरते हैं कि हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, तो वो धर्म से डरते थे, तो इसलिए वो कानूनों का भी सही से पालन करते थे। लेकिन अब क्या कर दिया गया है, एकाएक कानून और धर्म को अलग अलग कर दिया गया है। अब जो है धर्म के आधार पर जो कानून बनाए जाएं और वो ऐसा जो लोग डरते नहीं हैं, लेकिन जो धर्म भीरू लोग हैं, जो धर्म को मानने वाले हैं, वो अपने मन में अब क्या सोचते हैं कि धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यानी यदि हम कानून का गलत इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो इससे जो है साथ ही में क्या करते हैं, अपने धर्म के आधार पर जो अपने धर्म को, जिस धर्म को मानते हैं, सुबह गलत काम करे, शाम को बैठ के भगवान से माफ़ी मांग ली और वो सोचते हैं कि आज हम जो कुछ भी कर लेंगे, हमारा जो कुछ किया है हमने तो माफ़ी मांग ली है और बहुत सा धन सुबह कमा लिया, गलत काम करके कमा लिया और जो है रात को जा कर के मंदिर में चढ़ावा चढ़ा दिया या किसी को दान पुण्य कर दिया, तो समझते हैं अभी ये काम तो हमने बहुत अच्छा कर लिया है, तो हमारा ये काम गलत नहीं है। अब धर्म अलग हो गया है, कानून अलग हो गया है। यही कारण है कि जो धर्म भीरू लोग हैं वो कानून की जो त्रुटियां हैं, जो गलतियां हैं, उनका फ़ायदा उठाते हैं, वो अपने ही लाभ के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं और ऐसा करने में वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। तो ये सब जो गलत काम हो रहे हैं वो आज के ज़माने में इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि धर्म और कानून दोनों अलग अलग कर दिए जाते हैं। अब जो है धर्म के माध्यम से जो शिक्षित व्यक्ति, धर्म के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है व्यक्ति को, हम कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करना पाप होता है तो इससे पाप लगेगा। आज लोग नहीं देख पा रहे हैं हमारे चोरी करने को या हमारे गलत काम को, लेकिन वो ईश्वर सब कुछ देख रहा है। तो जो धर्म से डरते हैं वो जो है ऐसा नहीं भी करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बाकी का ये जो पाठ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।